हमारा संगठन जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर 1942 से काम कर रहा है, लेकिन 2005 के बाद इसका एफिलिएशन अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राष्ट्रीय संगठन हमारा है उससे किया है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ पूरे देश भर में टीचर्स का सबसे बड़ा संगठन है और पूरे देश भर में टीचर्स की समस्याओं को लेके प्राइमरी टीचर से लेके हायर एजुकेशन तक, यूनिवर्सिटी लेवल तक सभी टीचर्स की समस्याओं को लेके हम काम करते हैं। उसके साथ साथ हमारा संगठन जो है ट्रेड यूनियन ऐसा करके नहीं है, हमारा संगठन सामाजिक काम भी करता है। साथ में टीचर्स की डिमांड्स को लेके, टीचर्स के इशू को लेके काम करते ही हैं हम, लेकिन उसके साथ साथ हमारे टीचर का निर्माण, हमारे विद्यार्थियों का निर्माण देश के हित के लिए हो, ऐसा हम लगातार पूरे देश भर में काम करते हैं। जम्मू कश्मीर के विषय में मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। अभी 3-4 दिन पहले जो हमारा HRA जो था वो एनहांस किया गया है। हम LG एडमिनिस्ट्रेशन का स्वागत करते हैं कि उन्हें टीचर्स की बेसिक सेम टीचर्स की पर्टिकुलर टीचर नहीं, सारे एम्प्लॉई हैं उसमें, तो उसको एनहांस किया है, उसका हम वेलकम करते हैं। इसके साथ साथ जो न्यू ट्रांसफ़र पॉलिसी जम्मू कश्मीर के अंदर इस वर्ष इम्प्लीमेंट हुई थी, तो उसमें कुछ डिले हुआ है 5-7 महीने का, लेकिन फिर भी अभी उसको ठीक कर दिया गया है। उसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट की ट्रांसफ़र हो गई हैं, अभी 2-3 डिस्ट्रिक्ट बचते हैं, उसमें भी शायद 2-4 दिन में सारी हो जाएगी। तो कई वर्षों से टीचर्स की डिमांड थी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो ट्रांसफ़र जो है, तो ट्रांसफ़र एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री ऐसा वहाँ पे चलता था, लेकिन अभी जो नया सेटअप जम्मू कश्मीर के अंदर आया है, तो इस साल हमें भी महसूस हो रहा है कि शायद उसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी हुई है। लेकिन फिर भी जो सारी चीज़ें जो देखने में आ रही हैं, अलग अलग ज़िलों से लोगों से हमारी बात होती है वहाँ पे जाने पे कि उसमें क्या क्या उसमें अभी मॉडिफाई करने की उसमें ज़रूरत है। तो अब एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। कल जो रजौरी वाला जो हुआ है, रजौरी में भी उसमें कुछ धांधली हुई है, क्या हुआ अभी वो सारा उसको उन्होंने स्टे किया हुआ है। तो ऐसी कई बाकी ज़िलों के अंदर भी ये चीज़ें हुई हैं। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम में जब भी आपको दोबारा ट्रांसफ़रें करनी है तो अभी की और उसमें एक फ़िक्स टेन्योर करें। इस साल भी उन्होंने पूरा साल भर सारा ट्रांसफ़र का चलता रहा और 8 महीने तक टीचर्स जो हैं वो वेट करते रहे ट्रांसफ़र का। हम चाहते हैं कि हमारे संगठन की ओर से भी हम यही बात चाहते हैं कि एक टाइम फ्रेम किया जाए, 1 महीने का, 15 दिन का या महीने का समय रख के, तो उसमें सारी ट्रांसफ़रें हो जानी चाहिए और साल में एक बार ही ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए दिसंबर और जनवरी के बीच में। तो ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा हमारा जो है DPC को लेके, DPC पिछले 2014 से जम्मू कश्मीर के अंदर टीचर्स की DPC नहीं हुई है और जो मास्टर की DPC उन्होंने की है, जो लेक्चरर बनाए हैं, प्रिंसिपल बनाए हैं, तो इंचार्ज प्रिंसिपल कर दिया उसी पे ग्रेड के ऊपर। हम चाहते हैं सरकार से कि वो उसके ऊपर एक बारी सारा पूरा स्टडी करके, अभी सरकार के ही जो आंकड़े हैं कि 5000 से ज़्यादा वैकेंसी अभी जम्मू कश्मीर के अंदर खाली हैं, तो जब DPC नहीं होगी तो वो कैसे भरी जाएंगी। तो अभी जो सरकार ने प्रावधान किया है कि वो अढ़ाक पे उनको इंचार्जिज्म करके उसमें उसी पे ग्रेड पे भेज देते हैं। अभी जैसे JDOs की पोस्टों को फिल करने के लिए, उनके सीनियरिटी के लिए सारी चीज़ें थी, तो एक हेडमास्टर को लगा दिया कहीं पार्डर में जाके, वो वही ग्रेड दिया, वही पे है, वो सारा, वो क्यों जाएगा वहाँ पर। तो DPC को लेके, उनकी सैलरी को लेके वो सरकार को बिल्कुल क्लियर उसमें करना चाहिए और तभी हमारा एजुकेशन का स्तर भी बढ़ेगा। ऐसे टीचर्स हैं, टीचर को उसको लेक्चरर बना दिया, प्रिंसिपल बना दिया, उसको ग्रेड नहीं दिया, वो क्यों जाएगा वहाँ पे। तो प्रॉपर उसमें DPC होनी चाहिए और DPC 2014 से लेके 21 तक हुई नहीं है और DPC तो हम ये मांग करते हैं कि साल में 2 बार ही होनी चाहिए DPC। और जम्मू कश्मीर को लेके जो ये DPC और ट्रांसफ़र को लेके यहाँ पे जितनी सारी चर्चाएं सारी चल रही हैं, तो कुछ चीज़ें अभी ट्रैक पे लाई हैं। हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी BK सिंह जी, अपने डायरेक्टर एजुकेशन अपने RS शर्मा जी, उन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव इसमें किया है। तो उस इनिशिएटिव को और उसको थोड़ा वाइड करने की ज़रूरत है। तो मेरे को लगता है कि ये चीज़ें अगर हो जाती हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर एक अच्छी ट्रांसफ़र पॉलिसी टीचर्स के लिए आ सकती है। दूसरा मुद्दा जो है, जो न्यू पेंशन स्कीम में जो लोग हैं, उनकी सैलरी जो है, उनकी सैलरी अभी 2-2 महीने से 4-4 महीने से निकलती नहीं है। पिछले दिवाली पे नहीं निकली, उसके पे करवा चौथ था, उस समय भी नहीं निकली। तो हम चाहते हैं कि उनकी सैलरी को जो है वो स्ट्रीमलाइन किया जाए, जैसे बाकी की सैलरी निकलती है, बाकी टीचर्स की सैलरी निकलती है, उसको स्ट्रीमलाइन करके उनको भी सभी के साथ सैलरी दी जाए।
जब ट्रांसफ़र का मुद्दा मैंने आपको पहले जो बताया है, ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेके जनरल ट्रांसफ़र की मैंने बात की है, लेकिन अभी तक जो हमारे ग्रेड 2 ग्रेड 3 जो टीचर्स जो हैं उनकी ट्रांसफ़र नहीं, पॉलिसी है ही नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर, उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है और पिछले 20-20 सालों से 22-22 सालों से वो एक ही जगह पे बैठे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि उनके लिए भी जैसे जनरल लोगों के लिए यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र पॉलिसी जाए, तो हमारा संगठन की ओर से जिस संगठन में हम काम करते हैं तो हम तो कभी उसमें कैटेगराइज करते ही नहीं हैं कि ये ग्रेड 1, ये ग्रेड 2, ये ग्रेड 3 का टीचर है। हमारे प्राइमरी से लेके जो एजुकेशन में काम कर रहा है, हायर एजुकेशन तक सारे टीचर्स हैं। तो जो पॉलिसियाँ बनती हैं वो कैटेगराइज करके ना की जाएँ, सबके लिए एक ही पॉलिसी हो और उनकी ट्रांसफ़र जो है वो एक 20 साल से एक काम कर रहा है किसी पहाड़ी के अंदर बैठा हुआ है बेचारा, वो क्या 20 साल से वो फ्रस्ट्रेट हो गया है। तो उनके लिए जल्द से जल्द सरकार उस ट्रांसफ़र पॉलिसी उनके लिए फ्रेम करे। और मैं सरकार से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगले बार जब दिसंबर जनवरी में जब दूसरा ट्रांसफ़र वाला इशू जब आएगा, ट्रांसफ़र के लिए लोग अप्लाई करेंगे या ट्रांसफ़र मांगेंगे हो, तो जनरल करके उनको ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के जो टीचर हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाए। तो जनरल लाइन टीचर्स की पोस्ट भी अगर उनको नहीं लगाया जाता है तो उनकी पोस्ट जो उनकी ग्रेड 1 की ग्रेड 2 पोस्ट टू पोस्ट उनको ट्रांसफ़र किए जाए, लेकिन उनकी ट्रांसफ़र होनी चाहिए, ये हम संगठन की ओर से सरकार से मांग करते हैं।